व्हाट्सअप एंग्री बोल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि निफ्टी ने जो इतना अप ट्रेंड दिया वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है नीचे की तरफ। तो प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअली कितने कहाँ किस लेवल तक सस्टेन करेगी, मार्केट को इन पर्टिकुलर लेवल से बाउंस देना चाहिए या फिर बाउंस देने के बाद वो वापसी एक डाउन ट्रेंड की तरफ शुरू कर सकती है। लेट्स सी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी और प्लस कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर हैं, या तो शॉर्ट टर्म एक अप ट्रेंड के लिए जो मुझे लगता है कि वहां से एक बाउंस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर वहां से एक जो अपना ट्रेंड उनका चल रहा था उस पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर ही मूव कर सकते हैं। तो क्विकली हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। निफ्टी में बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आकर के निफ्टी को देखता हूँ, सो निफ्टी पर्टिकुलर एक ट्रेंड में चल रही थी, ऊपर अप ट्रेंड में चल रही थी। मैंने एक ट्रेंड लाइन मारी है यहाँ पे। अगर आप ट्रेंड वाइज देखोगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद निफ्टी अपने लेवल से दोबारा बाउंस करती थी, एक बॉल की तरह हम ऊपर की तरफ जा रहे थे और वापसी ऊपर जाने के बाद दोबारा एक बाउंस। तो फिलहाल के लिए जो मेरा एक सेम लेवल जो यहाँ पर बन रहा है, दिस वुड बी अराउंड 70,250 से लेकर के 70,280 ऑड लेवल्स के आसपास एक मेरा लेवल बन रहा है, जो कि मार्केट एक सस्टेन अगर नहीं करती है किसी वजह से और वो ब्रेक कर देता है तो हम डाउन ट्रेंड में आएंगे, या कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बुकिंग जोन था वो खत्म हो जाएगा और जो हमारा अप ट्रेंड का जोन था वो दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सो अभी थोड़ा सा दूर है यहाँ से और 400 450 पॉइंट की अभी अगर लेवल आता है तो हम उसके ऊपर कंसिडर करेंगे। बट फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में निफ्टी बेसिकली किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है उसके लिए मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ, जहां पे मुझे ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली मार्केट में अंदर हो क्या रहा है और कहाँ से मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है। सो अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी ने छोटे टाइम फ्रेम पर फ्राइडे को अगर आप नोटिस करोगे तो 4 बार इस पर्टिकुलर लेवल पर आया। दिस वाज 17,600 ऑड लेवल्स। 4 बार इस लेवल पर आने के बाद बार बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और वो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो गई। अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, अर्ली टाइम फ्रेम पर अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो एक पर्टिकुलर तरीके का पैटर्न बना रहा है जो मुझे बताता है कि मार्केट एक रिवर्सल जोन दिखा सकता है। बट मेरे को कंफर्मेशन कहाँ पर मिलेगा? कंफर्मेशन मेरे को बेसिकली मिलेगा 17,743 के ऊपर, या कह सकते हैं ऑन द कंजर्वेटिव साइड 17,750 ऑड लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है। दिस वुड बी फॉर 17,860, और 860 का लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो मैं नेक्स्ट लेवल वुड बी वॉच फॉर 18,000 ऑड लेवल्स। ठीक है, तो इन दो लेवल्स को मैं रडार पे रखूंगा। रैदर जो नीचे की तरफ मैं लेवल रडार पे रखूंगा, दिस वुड बी 17,600 से लेकर के 17,590, इसको मैं थोड़ा सा रडार पे रखूंगा कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर वो लेवल ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ तो एक ट्रेंड और जो है जो वीकनेस चल रही थी वो दोबारा एक वीकनेस मेरे को फर्दर कंटिन्यूएशन में मिल जाएगी। ठीक है। निफ्टी के साथ साथ मैंने पुरानी वीडियो में शेयर करा था कि जो बैंक निफ्टी है वो ओवरऑल बेटर परफॉर्म कर रही है निफ्टी से, और रादर वो स्ट्रांग है। पुराने अगर आप बहुत पहले का लेवल देखोगे, आज से अगर मैं 2 महीने पहले की बात करूंगा तो निफ्टी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी बैंक निफ्टी से। बट येस, बीच में एक टाइम आया जहाँ पे बैंक निफ्टी ने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी। ठीक है। बैंक निफ्टी भी अपने कुछ हद तक सेम लेवल्स पर जा रही है, एक लेवल पर आने के बाद दोबारा बार बार सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट लेने के बाद हमें वापसी बाउंस मिल जाता है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी ने जो अपना कंजर्वेटिव साइड जो बिल्कुल सपोर्ट लिया है वो 38,300 ऑड लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, किसी वजह से अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमारे नीचे की तरफ जो लेवल्स एक्चुअली ओपन हो जाएंगे, दिस वुड बी फॉर 37,800। 37,800 का अगर क्लोजिंग मिलती है और अगर उसके नीचे सस्टेन होती है मार्केट, ठीक है, बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स अगर सस्टेन होते हैं तो हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्सल की तरफ नीचे की तरफ आ सकता है, और जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है दिस वुड बी फॉर 37,250 270 ऑड लेवल्स। बट अगर मैं अगेन छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन पे आ चुके हैं और छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, छोटा सा एक बाउंस जोन मुझे लगता है कि यहाँ पर मिल जाना चाहिए। सो फिलहाल के लिए 38,300 वुड बी दी वेरी गुड सपोर्ट, रादर 300 350 वुड बी द वेरी गुड सपोर्ट। ऊपर की तरफ जो मैं रेजिस्टेंस लेवल देखूंगा दिस वुड बी 40,000। अब वाई 40,000? 40,000 बेसिकली एक तो साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, थोड़ा सा मार्केट वहां पर जाने के बाद हो सकता है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले। बट अगर वो 40,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक फर्दर अपसाइड जर्नी के लिए हम और ज्यादा बेटर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। थोड़ा और बेटर क्लियर व्यू मिल जाएगा अगर 40,000 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो। किसी वजह से अगर वो ब्रेक नहीं करता तो मुझे लगता है कि दोबारा एक इस तरीके का लेवल भी आ सकता है। बट येस, 40,000 ब्रेक करता है तो हम दोबारा एक अपनी जो ट्रेंड चल रहा था, एक अप ट्रेंड रेगुलर ट्रेंड जो चल रहा था वो दोबारा वापसी शुरू हो जाएगा।
अब ऑब्वियसली अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के हमें प्रेफरेबली उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल। उसके बाद हम बाकी दूसरे स्टॉक्स पे चलेंगे। सो बैंक निफ्टी में जो मेरे को ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, दिस इज एक्सिस बैंक। अगर हम कंपेयर करते हैं एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से, तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक का बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था, रादर एक्सिस बैंक का भी बड़ा अमेजिंग रिजल्ट था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अपने रिजल्ट के आसपास परफॉर्म कर गया, लेकिन एक्सिस बैंक अपने रिजल्ट के आते ही वहां से ब्रेक कर गया। ठीक है। सो फिलहाल के लिए एक्सिस बैंक ने जो अपना एक्चुअली सपोर्ट लिया है, दिस इज 709 ऑड लेवल्स, जो कि मुझे लगता है कंजर्वेटिवली साइड एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है फिलहाल के लिए इसमें। किसी वजह से दोबारा अगर नीचे की तरफ एक्सिस बैंक अगर गिरता है, तो 709 वुड बी दी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर एक्सिस बैंक, और यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ एक अपसाइड जर्नी मिल जानी चाहिए, विच वुड बी लेट्स से 780 800 ऑड लेवल्स के आसपास मेरे को एक ऊपर की तरफ अपसाइड अच्छी एक जर्नी मिलनी चाहिए एक्सिस बैंक में। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो एक्सिस बैंक ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस को पुश बेटर करेगा। ठीक है। इसके अलावा मेरे रडार पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे मूव कर सकते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक इंडेक्स पर आता हूँ। इंडेक्स में मेरे पास है निफ्टी फार्मा। सो निफ्टी फार्मा को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर वॉच करता हूँ, तो निफ्टी फार्मा बेसिकली कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं सो दैट बेटर क्लैरिटी मिल जाए। निफ्टी फार्मा ने 13,600 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। ठीक है। 13,600 वुड बी द वेरी गुड सपोर्ट फॉर फार्मा। ऊपर की तरफ मुझे लगता है जो इसके अंदर बाउंस लेवल्स मिल सकते हैं, दिस वुड बी फॉर 14,300। ठीक है। तो फार्मा अगर चल सकता है तो मेरे को फार्मा का ही कोई ऐसा एक स्टॉक देखना चाहिए। अगर फार्मा चलेगा तो वो वाले स्टॉक में ही बाउंस मिलना चाहिए। तो फार्मा के स्टॉक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कैसे मिल सकते हैं, बट येस एक ऐसा स्टॉक जो मेरा कह सकते हैं काइंड ऑफ फेवरेट स्टॉक्स है फार्मा में, दिस इज कैडिला। ठीक है। कैडिला को मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ और वहां से फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सो कैडिला फार्मा वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड जोन में, ठीक है, 495 से लेकर के 500 रुपए, 495 से लेकर के 500 इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस था एक पुराने टाइम में, आज से एक साल पहले तक। वो रेजिस्टेंस ब्रेक करना उसने बड़ी रेड ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेक करा, एंड वो वापसी आकर के अपने उस रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ा है, यानी कि अब वो सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है। सो 502.80 पे जाकर के कैडिला फार्मा बंद हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखता हूं तो कैडिला फार्मा ने लास्ट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई है। सो ऑन द कंजर्वेटिव साइड 490 टू 495 और लेवल्स वुड बी द वेरी गुड सपोर्ट जोन, जो अगर ब्रेक करता है तो ही डाउन साइड मूव मिलेगा, अदरवाइज यहाँ से बिकॉज हम एक छोटे अपसाइड एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, एक छोटे बाउंस की बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस जोन मिल सकता है कैडिला फार्मा में। लेट्स सी नीचे की तरफ मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, कैन से 1:3 1:3.5 का मेरे को एक रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। सो कैडिला फार्मा वुड बी ऑन माई रेडार। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी बड़ा अमेजिंग रिजल्ट था, बट प्रॉब्लम इज जब भी कोई रिजल्ट अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्काउंटेड होते हैं, और वो रिजल्ट के बाद जो स्टॉक है वो एक ना एक बार वो फॉल कर जाता है। ठीक है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल से फॉल कर रहा था, अराउंड 2800 रुपए के आसपास से फॉल कर रहा था, अभी ये 2393 के आसपास आके खड़ा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी एक अप ट्रेंड जोन में ही चल रहा है, अभी कोई बहुत कभी भी इसके अंदर कोई डाउन ट्रेंड जोन नहीं आया है अभी तक, रादर अप ट्रेंड ही चल रहा है, और दोबारा आकर के देर आर चांसेस की अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले सकता है। तो इसकी जो ट्रेंड लाइन एक्चुअली बन रही है वो 2320 पे बन रही है, यहाँ से और 60-65 पॉइंट नीचे। ठीक है। सो हमें प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर लेवल का वेट करना चाहिए कि भाई 2320 और लेवल्स के आसपास आए तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। रादर एचयूएल जो है मार्केट के कभी कभी अगेंस्ट चलता है, मार्केट अगर फॉल कर रही होती है तो ये स्टॉक स्ट्रांगली मार्केट को सपोर्ट करने के लिए ये स्टॉक्स खड़े रहते हैं। ठीक है। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करेगा, बट येस जो मैं एक्चुअल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा वो 2320 से लेकर के 2306 के बीच में देखूंगा। अब आप कहोगे, काफी लोग कहेंगे कि भाई ये लेवल आएगा, मान लो एक बार आया और सडनली स्पाइक दे करके अगर वो निकल गया तो, और मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जीटीडी ऑर्डर यूज करने का। ये मैं पुरानी वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूँ। जीटीडी ऑर्डर बेसिकली गुड टिल डेट ऑर्डर होता है, जो कि आज से लेकर के नेक्स्ट 30 डेज के लिए मैं ऑर्डर ऑलरेडी अपने ब्रोकर ऐप के ऊपर लगा के रख सकता हूँ विद XYZ क्वांटिटी। आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल इंफॉर्मेशन में दिख जाएगी।
किसी भी ब्रोकर ऐप पे आप अपना जाकर के वहां पे आप ऑर्डर पंच कर सकते हो। अगले 30 दिन के अंदर जिस दिन भी वो 2320 रुपए से लेके 2306 के बीच में आएगा, जो भी आपने प्राइस पंच कर रखा हो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। आपको स्क्रीन के आगे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। तो आप ऐसे क्लियर यूज, मतलब बहुत जो इजी इजी टू यूज चीजें होती हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे रडार पे रहेगा, लेट्स ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो मुझे लगता है ओवरऑल अच्छा है, दिस इज एशियन पेंट्स। अब वाई एशियन पेंट्स, देखो एशियन पेंट्स का भी अगेन बहुत अमेजिंग रिजल्ट था, बट सेम सिनेरियो आया, एशियन पेंट्स अपने रिजल्ट के बाद गिर गया, वही सेम चीजें चलती रही। बट यस, अगर मैं एशियन पेंट को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर ना देखते हुए अगर मैं इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखूंगा, तो वहां से मेरे को एक बड़ा क्लियर व्यू मिलेगा। अगर निफ्टी नीचे की तरफ गिर रही थी तो एशियन पेंट्स जो था वो ऊपर की तरफ चल रहा था, यानी एशियन पेंट्स ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू बाकी स्टॉक्स जो निफ्टी के अंदर फॉल कर रहे थे, ठीक है। एशियन पेंट्स ने बेसिकली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बनाया, कंसोलिडेट करा वो गिरती हुई मार्केट में, और अब देर आर चांसेस कि वो ऊपर की तरफ अपना मूव दिखा सकता है, ठीक है। एशियन पेंट्स की जो एक्चुअली क्लोजिंग मिली है वो 3108 के ऊपर मिली है। नीचे की तरफ जो इसके सपोर्ट जोन जो रहेंगे, या कह सकते हैं जो मेरे एग्जिट जोन्स रहेंगे, अगर लॉन्ग्स हैं उसके एग्जिट जोन जो रहेंगे, दिस वुड बी फॉर 3065 से 3070 और लेवल्स। किसी वजह से अगर वो ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस है, बट यस यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। नीचे की तरफ 30 से 35 पॉइंट का सपोर्ट, और ऊपर की तरफ जो मेरा रिवॉर्ड ओपन हो जाता है वो एटलीस्ट रिस्क के अगेंस्ट 3 टाइम्स 3.5 टाइम्स के लिए मेरा रिवॉर्ड ओपन हो जाता है। लेट्स सी ये बाकी स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इन केस यू हैव सम क्वेरीज इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर के, कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी मेरे मोटिवेशन के लिए और चैनल के सपोर्ट के लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।